प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आपने पिछले सप्ताह नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा था आर्य। आपको याद है ना? आर्य का अर्थ मैंने आपको समझाया था। अच्छा, आज हम पाठ 4 का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है आर्य समाज के पहले 2 नियम। अब आप समझ गए होंगे कि आर्य समाज का मतलब है अच्छा समाज, अच्छे लोगों का समाज और अच्छाई और सच्चाई पर चलने वालों का समाज। और बेटा, जैसे हमारे स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, हम अपनी क्लासरूम के रूल्स बनाते हैं, ऐसे ही इस आर्य समाज के भी 10 नियम हैं। तो हम आज इस पाठ में आर्य समाज के पहले 2 नियम पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए। आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनमें पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में हैं। इन 2 नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है। वे नियम ये हैं। नंबर 1, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। नंबर 2, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। अब इन नियमों का भाव भी इस पाठ में स्पष्ट किया गया है। आइए पहले नियम का भाव पढ़ते हैं। इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। तो बेटा, इन पंक्तियों का अर्थ है कि चाहे हम कहीं से भी ज्ञान हासिल करें, किसी ग्रंथ से या किसी धार्मिक पुस्तक से या किसी वेद से, उस ज्ञान का जो एक्चुअल सोर्स है, जो रियल सोर्स है, जिसको हम सच्चा स्रोत कहते हैं, वह ईश्वर ही है। केवल ईश्वर से ही हमें हर सत्य की, हर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जो दूसरा नियम है वो इन पंक्तियों में समझाया गया है। आइए आगे पढ़ें। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। ईश्वर का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है। सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है। उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। वह न्यायकारी और दयालु है। वह ना कभी पैदा हुआ है और ना कभी समाप्त होगा। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। वह सदा से ऐसा ही है। वह सबको सहारा देने वाला और सबका स्वामी अर्थात मालिक है। वह सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है। वह ना कभी बूढ़ा होता है ना मरता है। उसे किसी का भय नहीं। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है। वह पवित्र है। इस सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। तो ये था दूसरे नियम का भाव। ईश्वर सत्य है। ईश्वर हमारे मन में है। सत्य का मतलब है सत्य और चित्त का मतलब है मन या हृदय। ईश्वर का कोई रूप या शक्ल नहीं है। वह तो इन सब चीज़ों से परे है। ईश्वर सबके मन में रहते हैं और उनसे हम कभी कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। और वो हमेशा सच्चे लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा सच्चे मन से ईश्वर को याद करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। आइए अब हम इस पाठ के नीचे दिया गया अभ्यास कार्य करेंगे।
बेटे आप इन सब प्रश्नों को केवल मौखिक रूप से ही अपने माता पिता के साथ चर्चा करेंगे। मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्न समझाती हूँ। नंबर 1, आर्य समाज के इन 2 नियमों को याद करके गुरुजी को सुनाओ। अब देखो बेटे, आप घर में इनको याद करो और आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके गुरु ही होते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप इन 2 नियमों को अच्छे से लर्न करके अपने अपने मम्मी पापा को सुनाइए। नंबर 2, परमात्मा के कोई 5 विशेषण बताओ। अब देखो, इस पाठ में परमात्मा के लिए कितने ही विशेषणों का प्रयोग किया हुआ है, जैसे अमर, पवित्र, दयालु, अजर, सर्वव्यापक, अनादि। तो इनमें से आप कोई भी 5 विशेषण जो है वो अपने माता पिता के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। नंबर 3, ईश्वर के संबंध में कोई 5 वाक्य बनाओ। अब बेटा, ईश्वर के बारे में आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आप जितना ईश्वर के बारे में जान गए हैं, समझ गए हैं, आप इस किताब में से भी, इस पाठ में से भी वाक्य ले सकते हैं और आप अपने मन से भी बना सकते हैं। आप जो भी ईश्वर के बारे में सोचते हैं, जैसे ईश्वर हम सबका मालिक है, ईश्वर हमारा पालन करता है, ईश्वर अच्छे कर्म करने वालों से हमेशा खुश होते हैं। और आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हो कि ईश्वर दयालु हैं, ईश्वर की कोई शक्ल या कोई आकार नहीं होता। ऐसे ही आप कोई भी 5 वाक्य बनाइए। नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखो। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, मैं उनका अर्थ आपको समझाती हूँ। फिर इनमें से आप किन्हीं भी 5 शब्दों के अर्थ जो हैं वो इसी पेज के ऊपर, जो आपको नीचे वाइट स्पेस दिख रहा है ना, खाली जगह, आप वहाँ पे सुंदर लिखाई में उन्हीं 5 शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। सबसे पहला है आदि मूल। अब आदि मूल का अर्थ है कि हम जो भी ज्ञान कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे हम किसी ग्रंथ से, वेद से, किसी धार्मिक पुस्तक से, उसका आदि मूल या उसका एक्चुअल सोर्स जो है ना, वो परमात्मा ही है। वेदों में भी जो ज्ञान मिलता है उसका आदि मूल ईश्वर है, यानी कि ईश्वर सबसे बड़ी सच्चाई है। सारा ज्ञान हमें ईश्वर से ही मिलता है। अगला है निराकार। अब निराकार का अर्थ है कि इसकी, ईश्वर की कोई भी आकार नहीं होता, कोई शेप नहीं होती। निराकार बिना किसी आकार के, बिना किसी शेप के। सर्वशक्तिमान, यानी कि सब शक्तियों का मालिक, सब शक्तियों में संपन्न। और वो कौन है? ईश्वर सब शक्तियों से संपन्न है, प्रभु। नेक्स्ट है अजन्मा। अजन्मा का मतलब जिसका जन्म नहीं होता, जो कभी भी पैदा ना हुआ हो, जिसने कभी भी जन्म ना लिया हो। नेक्स्ट है अनंत। अनंत मतलब, अब आप इस वर्ड को देख के भी देखो, अनंत मीन्स जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई एंड नहीं होता, अंत नहीं होता, वो है अनंत। नेक्स्ट है निर्विकार, जिसमें कोई दोष ना हो, जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन या चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अनादि। अनादि मीन्स जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, ना तो उसका कोई शुरुआत होता है ना कोई एंड होता है, बस उसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं होती। नेक्स्ट है अनुराम। बेटे अनुराम ना एक हिंदी भाषा का नाम है और इसका अर्थ है देवी लक्ष्मी। नेक्स्ट है अजर। अजर का मतलब है जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। और लास्ट है सृष्टिकर्ता। अब सृष्टि का मतलब है सारे संसार की रचना करने वाला, जिसने ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि बनाई है। और ये किसने बनाई है? ईश्वर ने। तो ये थे इन शब्दों के अर्थ। आप अभी इनमें से किन्हीं भी 5 शब्दों के जो अर्थ हैं वो यहीं पे नीचे पॉइंट वाइज आप लिख लेना। नंबर 5, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए?
अब ये आप सब समझ गए हो कि हमें केवल ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, और सच्चे मन से की गई प्रार्थना जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ज़रूर सुनी जाती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा पाठ समझ आया होगा। अब आप इन 2 नियमों को अच्छे से याद करेंगे और इस पाठ का पठन दोबारा से अपने माता पिता के साथ बैठकर करेंगे। धन्यवाद।